आपने व्यूज़ देखे और बड़े ही मिक्स्ड व्यूज़ आए इस बार। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक तरफ ज़्यादा आए हैं, दोनों ही तरफ आए हैं। कुछ ने कहा कि नहीं, अजीब लगता है, आदमी बन संवर रहा है और आदमी डेफिनेटली हम उसको और तरह परसीव करते हैं। और कुछ कहते हैं नहीं, हक दोनों का है, क्यों नहीं, जो दोनों का राइट है, दोनों इंसान हैं तो उनको सचना समझना चाहिए। आप लोगों से भी हमें रिप्लाई चाहिए जी। आप लोग ईमेल करके हमें बताइए healthymorning@health-tv.tv, healthymorning@health-tv.tv। आप हमारे फेसबुक के पेज पे हमें जाके बताइए, विच इज़ www.facebook.com/healthtv.tv। इस पे आप हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं। और अब हमारे फ़ोन लाइन्स भी ओपन हो चुके हैं क्योंकि लियाकत सब्तैनी साहब जिस तरह हमारे साथ मौजूद हैं और हम चलेंगे आपके सितारों के हाल की तरफ। अच्छा सर, आज आप खुद अपने व्यूज़ में हमें बताइए कि पर्सनल आप क्या समझते हैं, मर्द हज़रात को सजना सवरना, देखिए अच्छे कपड़े पहनना इट्स डिफरेंट, वो तो यू नो दैट्स टोटली डिफरेंट। सजना सवरना मतलब मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जिस तरह दे गो टू देयर सैलून्स, बहुत मेन सैलून्स खुल चुके हैं, वहाँ पे इनका मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मसाजेस, ट्रीटमेंट्स, ये सब होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मर्द का संवरना जो है ना, उसका करैक्टर है, उसका किरदार है। मर्द का संवरना ये नहीं कि वो लिपस्टिक लगा लें या वो ब्यूटी कर लें, ये फिर वो मर्द नहीं है। तो मर्द की जो खूबसूरती है वो उसका करैक्टर है, वो उसका किरदार है। वो जितना अपना पावरफुल होगा उसमें, वो उतना ही खूबसूरत मर्द है। अगर वो ये सारी चीज़ें ब्यूटी, ये अभी लोग जाने लगे हैं ना, इससे पहले भी तो मर्दों की एक अपनी एक पोजीशन हुआ करती थी, कोई ब्यूटी बॉलर वगैरह या ऐसा कोई। हमारे ज़माने में जब शादियां होती थी तो हम लोगों के तो कोई ऐसा नहीं था, बल्कि ख़वातीन भी कम जाती थी, घर में थे हो जाता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो बन गई हैं सब। मैं समझता हूँ वही आर्टिफिशियल है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। और आर्टिफिशियल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपको नुकसान देगा। नहीं ऐसा वो तो है। आई एम टॉकिंग अबाउट वो जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, जिस तरह की ख़वातीन सैलून जाके ट्रीटमेंट्स कराती हैं सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, जो नाखून अच्छे बने हुए हैं तो फेस जो है वो साफ़ है, ब्लैक हेड वाइट हेड नहीं है, या एंटी रिंकल ट्रीटमेंट हुई हुई है, या इस तरह की चीज़ें। तो ये तो मतलब हम लोग रिलेट करते थे उसको ख़वातीन से, लेकिन मर्द हज़रात जो करते हैं इसमें कोई बुराई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि मर्दों के लिए ये मुनासिब है। मर्द की एक शख्सियत कमज़ोर हो जाती है, मर्द की अपनी एक शख्सियत है, उसकी अपनी एक खूबसूरती, उसकी एक वजाहत है, कहते हैं मर्दाना वजाहत, उसकी अपनी एक वो है। वो कोई ज़रूरी नहीं कि इससे, मैं तो ये भी कहूँगा कि ख़वातीन को भी नहीं जाना चाहिए। आप ये देखें, जब हमारे ज़माने में पुराने क्या ख़वातीन खूबसूरत नहीं होती थी, जो ब्यूटी बॉलर नहीं जाती थी या फलां जगह, तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल हैं, ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं, पैसे का ज़ियान है और वक्त का ज़ियान है। अच्छा जी, सर के व्यूज़ में बेकार की बात है जी, और आपके व्यूज़ भी चाहिए। और हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? गुड हेल्दी मॉर्निंग, मैं नादिया कराची से बात कर रही हूँ। नादिया जी नादिया, आप कैसी हैं? मैं बस गले से अंदाजा हो रहा होगा मैं कैसी हूँ। आपका गला बता रहा है कि मैं ख़राब हूँ, आप कैसी हैं? चलिए, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा नादिया, हमारे पोल के जवाब दीजिए। हाँ राफिया, क्या कहते हैं, बेसिकली तो सजना समझना अल्लाह ताला ने औरत के लिए बनाया गया है, मर्द के लिए नहीं। तो औरत अगर सच्ची समझती है तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सब कुछ एक लिमिट में होना चाहिए। अब ये जो आजकल के मर्द हैं, बुल्ले पहन रहे हैं और बैंगल्स पहन लेते हैं, कोई एक सा ब्रेसलेट पहन लेते हैं, तो ये तो किशोरपने में आ जाता है ना, ये उनके बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, दूर दूर तक अच्छा नहीं लगता मुझे, है ना? बहुत इनडिसेंट लगता है। बेसिकली औरत के लिए बना गया। और हुस्न देखें औरत के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि वैसे ही मैंने अक्सर कहा भी है कि कायनात की रंगीनी जो है ना वो औरत की वजह से। ये तो है। तो बस फिर औरत ही है तो ज्यादा सोचिए समझ। सोना देखें आदमी के लिए हराम होता है, नहीं पहन सकता, तो इसलिए वो ना ही पहने तो बेहतर है। वो वैसे भी अच्छे लग रहे होते हैं, शादी भी सही है। हाँ ठीक है, एग्जैक्टली। उनकी शख्सियत उसी में होती है कि वो अपने आप को, वो सिंपल होते हैं और वो वैसे ही होते हैं, वो अपने आप को कोई आर्टिफिशियल मीन से नहीं सही करते। ठीक है जी। अच्छा अब आप क्या पूछेंगी? लियाकत साहब से मैंने अपने मुताबिक पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1972। 76। कहाँ पैदा हुई नादिया? नवाबशाह में। नवाबशाह में। टाइम क्या था? सुबह 5:30 का टाइम था, फजर का वक्त। सुबह 5:30 का टाइम था। अच्छा आपको याद है? डायरी में लिखे हैं, आई एम श्योर किसी को भी याद नहीं होता।
नहीं मदर ने मेरी ना डायरी में लिखी है। सो स्वीट, ये तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने। चलिए जी नादिया, पूछना क्या है? ये क्या कहते हैं राफिया, जब से शादी हुई है ना तो उस वक्त से हर्डल्स चली आ रही हैं सेहत के मुतालिक भी, ससुराली भी। तो 2001 से लगा लें आप, तो उस वक्त मेरा निकाह हुआ था, तो वो उस वक्त से अब तक जो है प्रॉब्लम भी चल रही हैं। तो वो लेकर आपको करिए डिटेल में बता दें कि ये खत्म भी होंगी या नहीं। ये किस तरह के प्रॉब्लम्स हैं? ससुराल की तरफ से किस तरह के प्रॉब्लम आ गया? यानी कि वो मतलब लड़ाई झगड़ा, तो उस तरह से ससुराल की तरफ से अपनी सेहत भी सही होती, टेंशन होती है तो तुम्हें पता है अपनी सेहत डाउन हो जाती है फिर। आई नो आई कैन अंडरस्टैंड। ये बेटरमेंट इनमें आएगी या नहीं आएगी? आपके बच्चे हैं नादिया? जी जी मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। लो जी, अब हम करते हैं, ठीक है, हम बताते हैं, रेमेडी भी बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी बीबी, जायचे के मुताबिक आपका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस है क्रॉस, जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन आपका पाइसिस है पूत, इसका भी सितारा मुश्तरी है। बात यह है कि जायचे में आपको एक सितारे मरकरी का दौर लगा हुआ है जो कि जायचे में एसेंडेंट में है। तो आप सेंसिटिव बहुत हो गई हैं, बहुत हसास हो गई हैं, ज़रा सी बात को आप फील करती हैं, महसूस करती हैं, मतलब ज़रा सी कोई बात हो तो उसको अपने ऊपर मुसल्लत कर लेती हैं, जो कि ये एक अच्छा साइन नहीं है। और शायद इसी की वजह से कोई इख्तलाफ मैरिज के हवाले से बन जाता है, लेकिन कोई ख़तरनाक नहीं है। आपके जायचे में कोई ऐसा योग नहीं है कि खुदा ना करे आपकी शादी को कोई ख़तरा है। ये वक्ती तौर पे सारी चीज़ है। इसके लिए आप ज़मुरत पन्ना, एमरल्ड भी हम उसको कहते हैं, ये को 3 से 4 किरात में लेके इसको रिंग फिंगर में पहने, और इसको जो है हरी चीज़ों के आप सदक़े करें बुध के दिन, और या अली हो या अजीम हो इसका वेट करें, और थोड़ा थोड़ा सोचें। ज़्यादा गहराई में सोच में जाओगी तो वो फिर आपको प्रॉब्लम। आपने कौन सा कोई मोटरवे बनाना, बस कम सोचें। जितना कम सोचेंगे उतना फ़ायदेमंद। मोटरवे बनाने वालों ने भी ज़्यादा नहीं सोचा। तो हसासियत जो है ना उसको कम कीजिए। जितनी हसासियत कम करेंगी उतनी आपकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी, और जितना आप ज़्यादा गहराई में जाके सोचना शुरू करेंगे उतनी आपको प्रॉब्लम होगी। पता है आधे सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कितने सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो शायद नहीं होते और अपने दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं। एग्जैक्टली, इतना सोचते हैं, इतनी चीज़ों से रिलेट कर लेते हैं कि उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों बोला। तो ये सब चीज़ें जो है ना छोड़ दें इसको, और ये इसकी रेमेडी करें। इंशाल्लाह इससे आप में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा खुद ही तुम्हारा। ठीक है जी। अच्छा कॉल है हमारे पास, एक और जी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हिना बात कर रही हूँ कराची से। जी हिरा, कैसी हो आप? हिरा नहीं हिना। हिना, सॉरी। जी हिना, कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी? मैं ठीक ठाक हूँ है ना। अच्छा मुझे बताइए हमारे पोल का सवाल, क्या आदमी सजते संवरते अच्छे लग रहे होते हैं? बिल्कुल, दोनों का हक होता है। अरे अच्छा ठीक है, दोनों का। अच्छा आपको, आप यू डोंट माइंड कि आदमी अपना फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्सिंग सब कुछ करा के आ रहे हैं ना? जी हाँ, ऐसे ही तो होता है। पता नहीं, इतना नहीं पता। चलिए जी ठीक है। अच्छा क्या पूछना है ना? मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। भाई के बारे में। भाई की डेट ऑफ बर्थ? भाई का डेट है 6 नवंबर 1990। 6 नवंबर 1990। कहाँ पैदा हुए? और कराची में 6:15 बजे। कराची में सुबह 6:15 बजे? जी सुबह 6:15। क्या पूछेंगे भाई के बारे में? भाई का जो ना फ्यूचर जानना है। भाई हमारे जो ना आलिम की तालीम हासिल कर रहा है, आलिम बन रहा, हाफिज है वो, आलिम की तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसे कि अब इनका फ्यूचर ये तालीम कंप्लीट कर पाएंगे, इनकी जॉब कौन सी इनके लिए जॉब अच्छी रहेगी, या कोई कारोबार करें, और इनकी शादी कब तक होगी, अपनों में होगी गैरों में होगी, ऐसे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा? लड़कियों वाले सवाल कर रही है। आपके भाई जो है साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं अपनी? जी हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। हम बताते हैं आलिम का कोर्स है, मैट्रिक किया हुआ है, 2nd ईयर में। जैसे तालीम भी अभी कोई जैसे पढ़ाई करें, तालीम अपनी 8 साल का कोर्स है। ये जो उलमा का कोर्स कर रहे हैं ना, आलिम का ये 8 साल का है। अच्छा, तो वो आगे आलिम बनना चाह रहे हैं? जी हाँ, जैसे अब आलिम के अलावा ये जॉब भी करना चाहते हैं। कहते कोई जॉब हो, अच्छी कोई हुनर हो जो मैं सीख लूँ। हाँ, तो वो एजुकेशन कॉमर्स पढ़ाइए ना इनको, कॉमर्स पढ़ाएं इनको। नहीं, कॉमर्स नहीं पढ़ी, जैसे उसकी कह रहे थे कोई जैसे कंप्यूटर रिपेयरिंग का कोर्स वही कॉमर्स कंप्यूटर वगैरह कोई ऐसा कोर्स कराएं, वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए। हाँ, ये पूछे थे इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, फ्यूचर में बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जा पाएंगे या नहीं? जी बता देंगे, बता देंगे। चलिए हम आपको बता देंगे। इनकी शादी कहाँ होगी, अपनों में होगी, बाहर में होगी, बता दीजिएगा। बाहर तो आलिम की कोई जॉब नहीं होती, वो यही होती है। एग्जैक्टली, आलिम बन के बाहर जाके क्या करेंगे? अच्छा चलिए हम बता रहे हैं आपको, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉल।
बड़ा कंफ्यूजन था सर इस चीज़ में, और इस कंफ्यूजन को हम सॉर्ट आउट करते हैं एक छोटे से ब्रेक में। और अभी चल रहे छोटे से ब्रेक की तरफ, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।